हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ्स। आज हम लोग क्लास 8 का ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ने वाले हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो ऑपरेशंस है इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये चारों पार्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है, जैसे कि लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पिछली क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। जस्ट ये प्लस और माइनस जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये सिर्फ हम लोग सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं, जबकि मेजर जो हमें फोकस करना है इस क्लास 8 में वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में करना है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 8ab माइनस 5ab और 3ab और माइनस ab इन सब को हमें ऐड करना है। तो बच्चे देख रहे हैं कि सभी के सभी लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि ab सभी में जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा पहला है वो क्या है, 8ab प्लस, और देखिए ये माइनस ab यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग बीच में प्लस का साइन देंगे क्योंकि हमें प्लस करने के लिए बोल रहा है, ऐड करने के लिए बोल रहा है। और देखिए यहाँ पे माइनस ab है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 8ab लिखेंगे और देखिए प्लस और माइनस है, ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और ये 5ab, ऑलरेडी ये मेरा ये 3ab है बच्चे, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ab हो जाएगा। अब देखिए इसके पहले प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 11ab हो जाएगा। अब देखिए माइनस 5ab और माइनस ab, ये हमारा क्या होगा, दोनों एडिशन होगा, लेकिन साइन मेरा नेगेटिव का रहेगा, तो ये 6ab हो गया। फाइनली देखिए 11 में 6 जाने से क्या होता है बच्चे, 5ab हमारा आंसर आ गया। सेकंड नंबर कह रहा है 7x माइनस 3x 5x माइनस x माइनस 2x, इन सब को हमें ऐड करना। तो सभी के सभी क्या हैं, लाइक टर्म है, सभी में x है, तो हम लोग इसको ये ऐड करेंगे। इसे हम लिखेंगे 7x और प्लस साइन देंगे, फिर माइनस 3x और प्लस 5x, फिर प्लस साइन देंगे, ये मेरा माइनस x है, यहाँ भी प्लस साइन देना है, और ये माइनस 2x हो गया। ये 7x और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस x है, प्लस 5x है, और माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, x माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा। अभी देखिए 7x और 5x के पहले पॉजिटिव साइन है, तो हम इसको ऐड कर दिए। अभी देखिए माइनस 3x माइनस x माइनस 2x, सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन साइन हमारा क्या रहेगा बच्चे, नेगेटिव रहेगा। सो 12x माइनस 6 इजकल टू क्या हो जाएगा, 6x हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये लिखा है 3a माइनस 4b प्लस 4c। यहाँ सेकेंड वाला एक्सप्रेशन में है 2a प्लस 3b माइनस 8c और a माइनस 6b प्लस c है। तो आप देखिए हमेशा हमें याद रखना है कि लाइक टर्म्स को ऐड करना है। तो पहले जो हमारा जो टर्म है वो हमारा क्या दिया हुआ है, 3a दिया है, और सेकंड वाला 4b, और थर्ड वाला मेरा है 4c। ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन का है। सेकंड वाला एक्सप्रेशन में मेरा क्या है बच्चे, 2a है, और नेक्स्ट वाला टर्म है 3b और 8c, फिर नेक्स्ट क्या है a और माइनस 6b प्लस c। इन सब को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो बच्चे देखिए हमने क्या किया ना, वो जो कॉलम वाइज है उस कॉलम वाइज हमने लाइक टर्म्स को लिखा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लाइक टर्म्स को हमको एक ही कॉलम में लिखना, आगे पीछे कॉलम में लिखने से क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए हम लोग एक कॉलम में ही सभी ए को लिखा, सेकंड कॉलम में बी को लिखा, थर्ड कॉलम में सी को लिखा। अभी देखिए अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 3a 2a सबके पहले पॉजिटिव साइन है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा, 3 to 5 और 1 6a हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे सेकंड कॉलम में मेरा क्या है, माइनस 4b माइनस प्लस 3b माइनस 6b। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको नहीं आ रहा है तो बाहर में आप क्या लिखेंगे, जैसे माइनस 4 लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे और माइनस 6 लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस 3 है ना, इसको ऐसे रखिए, माइनस 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 10 आपका बन जाएगा, और 3 में से 10 जाने से क्या होता है बच्चे, माइनस 7 होता है। तो यहाँ पे आपको माइनस 7 डालना है और b जो हमारा वेरिएबल है उसे रख देना है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला में देखिए आप, जैसे 4c है, आप यहाँ पर भी आप बगल में आप कर सकते हैं, 4 माइनस 8 प्लस 1, ये इसके पहले पॉजिटिव साइन है तो 4 1 क्या हो जाएगा 5, और ये माइनस 8 है, 5 में 8 जाने से क्या होता है बच्चे, माइनस 3,
तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -3 और वेरिएबल सी को रख दीजिए। इस तरह से हमारा सवाल बन गया। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे। 4th कह रहा है 5x - 8y + 2z। सेकंड एक्सप्रेशन है 3z - 4y - 2x। थर्ड एक्सप्रेशन है 6y - z - x। फोर्थ एक्सप्रेशन है 3x - 2z - 3y। तो देखिए सारे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने के लिए सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सीक्वेंस में लेना है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला टर्म मेरा 5x, दूसरा 8y + 2z है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखिए बच्चे पहले 3z है, तो 3z को हम नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, x वाला टर्म को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे x वाला टर्म में क्या है, देखिए -2x है पहले, तो हम लोग -2x ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट y वाला टर्म देखिए, y में क्या है, -4y है, तो -4y रख दिया। +3z हमें पहले लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे +3z को लास्ट में लिखना पड़ेगा। हमने बोला अभी सीक्वेंस में लिखेंगे x y z, और हमें कॉलम का भी ध्यान रखना है, x के नीचे x को रखना है, y के नीचे y, z के नीचे z को रखना है। नेक्स्ट में देखिए 6y है, +6y है, तो +6y आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट है -z, तो -z यहाँ हो जाएगा। फिर है -x, तो आप -x को यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे। ये फोर्थ वाला जो एक्सप्रेशन है इस पे देखिए 3x, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। नेक्स्ट है -2z, तो -2z को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चे। और है -3y, तो ये -3y है ना। हम लोग हमेशा इसको फॉलो करेंगे, सीक्वेंस को हमेशा हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंपली बाहर में आप कर लेंगे, -2 -1 + 3, ये 5 3 क्या हो जाएगा 8, और ये -2 -1 -3 हो जाएगा, और ये 5 आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 5x होगा। अगर आप डायरेक्टली ऐड करके माइनस कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा समझ में तो साइड में कर लीजिए। अभी नेक्स्ट में देखिए आपका क्या है, -8 -4 +6 -3। तो देखिए मेरे पास 6 हो गया पॉजिटिव में, ये 8 4 3, ये कितना हो जाएगा मेरा 15 होगा, जो कि -15 लिखेंगे हम लोग। 6 में 15 जाने से कितना होता है, -9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा -9, और y मेरा वेरिएबल है, रख देंगे। थर्ड वाले में देखिए +2 +3 -1 -2, देखिए 2 और 3 5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा 1 और 2, ये क्या होगा 2, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए +2 आया तो आप +2 और z लिख दिए। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर, इसमें कह रहा बच्चे 6ax 2by 3cz, फिर 6by -11ax -cz 10cz 2ax 3by। तो देखिए यहाँ पे हर एक एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल का यूज़ किया एक साथ में। एक्चुअली पहला वाला एक्सप्रेशन में 6 वेरिएबल है, a b c और x y z, और दूसरे वाले में भी x y z a b c। तो हमें क्या करना है, 6 हमारा वेरिएबल है, लेकिन दो का पेयर बना के उन्होंने किया है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, पेयर बना के लिखना पड़ेगा। तो a के साथ x का कॉम्बिनेशन है, b के साथ y का कॉम्बिनेशन है, c के साथ z का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग भी पहले ऐसे लिखेंगे 6ax और 2by और 3cz है। नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा क्या है 6, यहाँ पे देखिए 6by है और -11x, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे -11ax को लिखेंगे, क्योंकि हमको ध्यान रखना है कि ax जो है हम कॉलम में एक साथ ऊपर नीचे रखना है। फिर नेक्स्ट है 6by प्लस, तो यहाँ पे 6by को हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है cz, तो -cz को लिख लिया। थर्ड वाले पे ध्यान दीजिए, थर्ड वाला में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 10cz है तो 10cz को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, +10cz है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। फिर -2ax है तो -2ax को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, और नेक्स्ट है -3by, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम लोग इसमें एडिशन का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 है, फिर -11 -2 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 13, तो हमारे पास क्या बच जाएगा -7 होता है, सो -7 और ax वेरिएबल को रख देंगे। नेक्स्ट वाले में देखिए -2 + 6 -3 है, तो 6 -5 हो जाएगा, 2 3 ऐड होके -5, तो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब 1 को हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, by को लिख देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए 3 है -1 है और +10 है बच्चे, तो आपके पास क्या होगा, ये 13 - 1 इट मीन्स 12, सो यहाँ पे +12cz हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे 6th नंबर क्वेश्चन, 6 में देखिए 2x पे पावर 3 है -9x² +8,
पहला एक्सप्रेशन, फिर दूसरा एक्सप्रेशन इस तरह से दिया है, तीसरा भी दिया है और चौथा भी दिया है। तो देखिए हमें सबसे पहले जो पावर है उस पर ध्यान देना है। देखिए मैक्सिमम पावर क्या दिया है आपको, x पावर 3 है। सभी एक्सप्रेशन को देखिए, सारे एक्सप्रेशन को देख के आप डिसाइड कीजिए कि मैक्सिमम पावर x का कितना है, तो 3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी चीज़ को लिखा जाता है या तो इंक्रीजिंग, x का पावर इंक्रीजिंग में, x का पावर डिक्रीजिंग में। तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीजिंग में लिख रहे हैं, तो डिक्रीजिंग में लिखेंगे। तो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है बच्चे वो मेरा क्या है, 2x पर पावर 3 माइनस 9x² प्लस, देखिए प्लस के बाद डायरेक्ट 8 आया, x वाला एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ बीच में नहीं है, तो आप यहाँ पे एक छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे +8 लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे 3x², तो 3x² है, तो इसमें लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे आप लिखिए 3x², ध्यान दीजिएगा x² के नीचे ही x² वाले टर्म को नीचे लिखना है। फिर 3x² है, फिर देखिए -6x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6x है, जबकि इसके ऊपर में क्या है वो मिसिंग है, तो यहाँ पे देखिए -6x हो गया। फिर -5 है, कांस्टेंट टर्म हमने लिख दिया। फिर क्या बच्चे 7x पर पावर 3, तो यहाँ पे मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा देखिए 7x पर पावर 3 ऊपर है, उसी के जस्ट नीचे लिख रहा हूँ। फिर -10x बचे, तो -10x को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और मेरे पास +1 है, यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखिए 3 + 2x -5x² -4x³, तो यहाँ पे हम देखिए -4x³ हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, -5x², इसमें सारे के सारे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा और लास्ट में मेरा क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सब का ऐड करना है बच्चे। तो देखिए बच्चे यहाँ पे 2 है, 7 है, 2 और +7 9 हो गया, 9 में से 4 जाने से क्या होता है, 5 होता है, 5x पर पावर 3। नेक्स्ट वाले में देखिए बच्चे, नेक्स्ट वाले में पहले -9 है, फिर +3 है, फिर -5 है, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, 9 5 14, 3 में 14 जाने से -11 होता है बच्चे। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -11x²। नेक्स्ट वाले में देखिए आपको -6 है, -10 है, +2 है ना। तो अब आप क्या हो जाएगा, ये 2 -16 हो जाएगा, 2 में से 16 जाने से -14 होता है बच्चे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -14x हो जाएगा। लास्ट वाले में देखिए आपको 8 है और 3 है, 8 3 11, 11 और एक यहाँ भी है, 12 हो गया। सभी A+ वाले को रख दिया तो 12 हो गया, 12 में से 5 जाएगा बच्चे, 12 में से 5 जाने से 7 होता है बच्चे, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7th नंबर में भी हमें देखिए PQR और कांस्टेंट टर्म है, यहाँ भी PQR वाला टर्म है, लेकिन सभी में कुछ में मिसिंग है, कुछ में है, सभी में PQR टर्म नहीं है। तो देखिए पहला वाला में है, तो चलिए मैं पहला वाला को मैं पहले लिखता हूँ 6P, फिर मेरा पास है 4Q -R है +3 है। आज जब सेकंड वाला पे आप देखेंगे एक्सप्रेशन पे, सेकंड वाला एक्सप्रेशन जो है बच्चे उसमें R और P है, तो R वाला टर्म को हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है, सॉरी P वाला को पहले लिख देते हैं, माइनस मेरा क्या है यहाँ पे 5P है, Q वाला टर्म है ही नहीं, फिर R वाला है, तो R वाला के देखिए 2R मैंने लिख दिया, फिर -6 है तो -6 लिख दिया। और नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है 11Q है, तो यहाँ P मिसिंग, हाँ P है, P यहाँ पे PQR सभी है बच्चे, तो PQR सभी है तो सभी लिखेंगे, लेकिन सीक्वेंस में नहीं लिखा है इन्होंने, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। माइनस क्या आ जाएगा 7P और फिर 11Q है, सो 11Q हो गया, ठीक है। फिर -7P 11Q +2R, सो +2R यहाँ हो गया और -1 है। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए बच्चे ये क्या है, 2Q है, P इसमें मिसिंग है, तो हम लोग 2Q लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर -3R है, 3R लिख दिए, फिर +4 है, +4 लिख दिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 6 में से 5 जाने से 1 होता है, यहाँ पे 6 में 5 गया 1, 1 में से 7 जाएगा क्या होगा, -6 होगा, तो लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए 4Q 11Q 15 हो गया, 15 और 2 यहाँ भी पॉजिटिव है, कुछ साइन नहीं है पहले तो पॉजिटिव साइन, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 और 2 17 हो गया, सो 17Q हो गया। यहाँ पे देखिए ये -1 है, फिर +2 है, फिर +2 है और -3 है, तो पहले इनको ऐड करेंगे 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये क्या होगा 0, कहने का मतलब R वाला टर्म क्या होगा, सब गायब हो जाएगा, है ना, सभी कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको छोड़ दीजिए।
हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन देके इसको देखिए 3 है 4 है, कितना हो जाएगा 7, 7 है, 7 में 6 जाएगा 1, 1 में फिर 1 जाएगा, क्या होगा 0, मतलब ये कांस्टेंट टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो कैंसिल होने के बाद हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, जो एक्सप्रेशन मेरा आया है यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई और वाई स्क्वायर, इन सारे का एक्सप्रेशन बना हुआ है। तो ये सेकंड वाले में भी, थर्ड वाले में भी ऐसे है। तो हम लोग सबसे पहले सीक्वेंस में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मेरा क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 7x वाई और प्लस 4y स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए x का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले x पे पावर 2 वाले को लिखा, फिर x पे पावर 1 वाले को, और थर्ड वाला में x टर्म ही नहीं है। ठीक है, x पे पावर 0 समझिए, कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमें सीक्वेंस में लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे -3 हमारा कांस्टेंट है। देखिए सेकंड वाला एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, 5 + 6y स्क्वायर माइनस 8x वाई प्लस x स्क्वायर। तो पहले x स्क्वायर को लिख लेता हूँ, फिर क्या है -8xy को लिख लेता हूँ, फिर क्या है 6y स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है 5 है। नेक्स्ट वाले में भी देखिए यहाँ पे, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर -2xy आएगा, फिर -5y स्क्वायर होगा और प्लस 6 होगा। हमेशा आप देखिए कॉलम पे ध्यान रखिएगा कि जिस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स वाई वाला के नीचे एक्स वाई, वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे बच्चे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करने से 7 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए -7 -8 -2 ये सभी ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन हमारा नेगेटिव रहेगा। तो ऐड करने से क्या हो गया, 17xy हो गया। अब देखिए 4 और 6 10 हो गया, 10 में से 5 चला गया बच्चे, तो 5 होता है। सो ये 5y स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में देखिए 5 6 एडिशन है, प्लस साइन है, तो ऐड हो गया। ऐड होने के बाद क्या करेंगे, 11 में से 3 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 8 बचेगा। तो ये हमारा एडिशन आ गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि सब्ट्रैक्ट 3a स्क्वायर बी फ्रॉम -5a स्क्वायर बी। हमें सब्ट्रैक्ट किसे करना है बच्चे, इसे करना है, 3a स्क्वायर बी को करना है। किससे करना है, -5a स्क्वायर बी से करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि किसे नोट करना, पहले लिखना किसे है, पहले -5a स्क्वायर बी को लिखना है। ठीक है, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको करना है, तो सबसे पहले माइनस साइन देंगे, और किसको करना है, 3a स्क्वायर बी को करना है। देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -5a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर बी। तो देखिए दोनों लाइक टर्म्स है, a स्क्वायर बी। तो देखिए -5 में -3 दोनों क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, साइन लेकिन नेगेटिव का रहेगा, और ये a स्क्वायर बी बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए -8pq, हमें -8p को सब्ट्रैक्ट करना है। किससे करना है, 6pq से। तो सबसे पहले किसको लिखना है, 6pq को लिखना है, और साइन देना है नेगेटिव का। और किसे करना है सब्ट्रैक्ट, -8pq करना है। तो ये क्या हो जाएगा 6pq, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8pq। तो 6 और 8 क्या हो जाएगा 14pq। नेक्स्ट देखिए 11 में कह रहा है -2ab को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -8abc से करना है। तो देखिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, -8abc को लिखेंगे, और सब्ट्रैक्शन का साइन देगा। किसे सब्ट्रैक्ट करना है, -2abc को करना है। सो अभी क्या हो जाएगा -8abc, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा। अभी देखिए 2 में से, अभी देखिए आपको पता है -8 और +2 क्या होता है, 2 में से 8 माइनस करना मतलब -6 होता है। सो अभी लिखेंगे -6, और ABC मेरा ABC रह जाए। नेक्स्ट देखिए 12 -16p फ्रॉम -11p। तो हमें -11p से सब्ट्रैक्ट करना है। किसे करना है, -16p को करना है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा -11p और माइनस माइनस प्लस 16p। 16 में से 11 जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा 5p हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे हमें कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है। 13 नंबर देखिए, इस फर्स्ट वाला 2ab - 5b + 2c - 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। किससे करना है, फ्रॉम 3a - 4b - 6 + c। तो जिससे करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। सो देखिए 3a - 4b - c + 6। जैसा कि अभी पिछला एडिशन में बताया था कि हमें सीक्वेंस में लिखना है।
तो देखिए सीक्वेंस में और जो ए है वेरिएबल, तो ए वेरिएबल के नीचे ए, बी वेरिएबल के नीचे बी, सी वेरिएबल वाले के नीचे सी, मतलब लाइक टर्म को एक हमें कॉलम में ही लिखना है। तो देखिए अभी क्या लिखेंगे, 2a है तो 2a को हम लिखेंगे नहीं, इस 3a के नीचे लिखेंगे। फिर मेरा क्या है -5b और +2c और -9। अभी मुझे क्या करना है बच्चे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप बच्चे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला जितना भी साइन है, जितने भी जो भी एक्सप्रेशन दिए हैं उस एक्सप्रेशन के जितने टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए आप देख पा रहे हैं ये जो प्लस यहाँ पे 2 है इसके पहले क्या है, प्लस साइन है, तो आप इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस वाले को माइनस कर देंगे। इस 5b को देखिए, 5b के पहले क्या साइन है, नेगेटिव है, तो आप इसका साइन पॉजिटिव कर देंगे। इस 2c के पहले का साइन क्या है, प्लस है, तो इसके पहले आप इसको चेंज करके माइनस कर देंगे। 9 के पहले माइनस है, यहाँ पे आप इसको प्लस कर देंगे। अब आपका जो पहले का जो साइन है आप उसको भूल जाइए, अब आप नया जो साइन आ गया उस पर आप काम कीजिए। जैसे 3 हो गया और -2, 3 में से 2 जाने से क्या हो जाएगा, 1 होता है, 1a मतलब सिर्फ a लिखेंगे। अब ऊपर में देखिए -4 है, ऊपर का साइन एज इट इज रहेगा, नीचे का साइन अभी देखिए -5 नहीं बोलेंगे, +5 बोलेंगे। सो अब +5 हो गया, 5 में 4 जाने से 1b हो जाएगा, इट मीन्स सिर्फ हम लोग b लिखेंगे। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे -1 है ऊपर में, और देखिए नीचे वाला क्या हो गया, -2 बन चुका है। अभी पहले वाला पॉजिटिव था उसको आप भूल जाइए, अब माइनस है तो -2 हो गया, तो 1 -2 क्या हो जाएगा, -3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3c लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए +6 है, नीचे में +9 हो गया है, तो 9 और 6 क्या होता है, 15 होता है, तो ये हमारा आंसर बन गया। 14 नंबर क्वेश्चन करा -6p + q + 3r + 8, इसे सब्ट्रैक्ट करना है बच्चे, किससे करना है, फ्रॉम दिस। तो पहले जिससे करना है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, पहले p -2q -5r -8, और किसे करना है, सो -6p को करना है, +q +3r +8 को हमने लिख दिया बच्चे। अब आप देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, तो ये माइनस साइन है इसके पहले, तो अब साइन क्या बन जाएगा, प्लस, इसके पहले प्लस है तो माइनस, 3r के पहले प्लस है तो अब माइनस, 8 के पहले प्लस है तो माइनस। अब आप पहले वाला साइन को भूल जाइए, तो p के पहले क्या है, यहाँ पे ऊपर वाले में ध्यान दीजिए प्लस साइन है, और यहाँ पे भी क्या हो गया, प्लस हो गया, तो अब क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 6p और p क्या हो जाएगा हमारा, 7p हो जाएगा। नेक्स्ट वाला में देखिए पहले -2 है और भी क्या हो जाएगा, -1, साइन चेंज हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो अब क्या लिखेंगे, -3q लिखेंगे। अब थर्ड वाला में देखिए r में, तो पहले -5 है और नीचे भी -3 बन चुका है, तो अभी -8 हो जाएगा। अभी देखिए -8 और -8 क्या हो जाएगा हमारा, -16 हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन बच्चे, हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, किससे करना है, इस एक्सप्रेशन से करना है। तो जिस एक्सप्रेशन से करना है उसको हम लोग पहले लिख देंगे, 3x⁻³ -x² + 2x - 4। हमें किसे करना है, इसको करना है, तो हमें इसे सीक्वेंस में लिखना है, x⁻³ + 3x² - 5x + 4, ऑलरेडी सीक्वेंस में दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले के सब का साइन चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, इसके पहले प्लस साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, इसके पहले प्लस है नेगेटिव हो जाएगा, इसके पहले नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, इसके पहले प्लस है तो नेगेटिव हो गया। अभी आप देखिए 3x⁻³ x3 सभी लाइक टर्म्स है। अभी 3x⁻³ में से x⁻³ जाएगा बच्चे, 3 में 1 जाएगा, ये क्या होगा, 2x⁻³ हो जाएगा। फिर सेकंड वाला एक्सप्रेशन में देखिए, सेकंड वाला टर्म में ये -x² - 3x², ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव का रहेगा, ये x² हो गया। ये +2 + 5 ये क्या हो जाएगा, 7x, ये क्या ऊपर में देखिए -4 नीचे -4, ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किससे करना है, तो इस एक्सप्रेशन से करना है। तो जो एक्सप्रेशन से करना है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, सो 4y⁴ -2y⁴ -6y² -y + 5 हो गया बच्चे। हमें इस एक्सप्रेशन को करना है तो हमें इसे सीक्वेंस वाइज में लिखना पड़ेगा, 3y⁴ + 2y² + y - 1। अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले सारे एक्सप्रेशन के जितने टर्म्स हैं सभी को साइन चेंज करना है। ये इसके पहले प्लस है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है नेगेटिव है, यहाँ प्लस है नेगेटिव, नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। अभी देखिए 4y⁴ -5y⁴, 4 में 5 जाने से -1 होता है, तो अभी क्या होगा, -1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ माइनस लिखेंगे और y⁴ 4।
देखिए नीचे इस सेकंड वाले टर्म्स में देखिए ऊपर और नीचे -2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्योंकि 3 में 2 जाने से 1, और ये y पे पावर 3। देखिए थर्ड वाला टर्म में देखिए -6 - 2 क्या होता है -8 होता है, y² लिख दीजिए, -y फोर्थ टर्म में -y -2y हो जाएगा। ऊपर में देखिए +5 है और +1 है, तो ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ए वाला एक्सप्रेशन जो है हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किससे करना है, इससे करना है। तो जिससे करना है उसको हम लोग पहले लिखेंगे बच्चे, ये 3p² 4q² -5r² -6, हमें 4p² + 5q² -6r² + 7 इसे सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, तो अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स का साइन चेंज होगा, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। अभी देखिए 3 में से 4 जाएगा बच्चे, प्रीवियस साइन को भूल जाइए, 3 में से 4 जाएगा कितना बचेगा -1, तो माइनस हम रहने देंगे, 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ p² को लिखेंगे। देखिए -4 -5 ये क्या हो जाएगा -9q²। नेक्स्ट में देखिए -5 + 6, तो 6 में 5 जाने से 1 होता है, और r² है तो r² लिख देंगे। यहाँ देखिए -6 -7 हो चुका है, तो -6 -7 कितना हो गया बच्चे 13 हो गया। देखिए बच्चे नेक्स्ट कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन टू गेट दिस। तो देखिए बच्चे हमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे इस एक्सप्रेशन से बोल रहा है, इस एक्सप्रेशन से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि रिजल्ट मुझे ये वाला मिलेगा। तो बच्चे सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो 3a² है -6ab -3b² -1 है, इसमें से मुझे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट कर, चलो बच्चे मैं कैपिटल X को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये वाला रिजल्ट मिलेगा। जो रिजल्ट मिलेगा इक्वल टू करके मुझे उसे लिख देना है बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा 4b² + 1। अभी मुझे क्या करना है कि इस 3a² -6ab -3b² -1 है। अब आप क्या कीजिए, इस सारे एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड लेके आइए, और ये जो कैपिटल X मैंने माना है उसको राइट साइड लेके जाइए। तो जब इसको आप लेफ्ट लाएंगे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो -4a², ये माइनस है तो +7ab, ये -4b² है, सो ये क्या हो जाएगा +4b², +1 है तो -1 होगा, और इक्वल टू आप -x जो लेफ्ट साइड था उसको राइट साइड लेंगे तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा। ठीक है, इसी x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो जो लाइक टर्म्स है बच्चे 3a² 4a², 3 में 4 जाने से क्या होता है -a²। फिर देखिए -6ab और +7, तो देखिए 7 में से 6 चला जाएगा क्या बच्चे 1 बचेगा, 1ab यानी सिर्फ ab। फिर देखिए -3b² 4b² लाइक टर्म है, 4 में से 3 जाने से क्या होता है 1 होता है, सो ये 1b² हो गया। अभी देखिए -1 और -1 ये क्या हो गया -2 हो गया, तो ये x हो गया। तो फाइनली मुझे बच्चे x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या हो रहा है -a² + ab + b² -2। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5x² - 3y² एंड x² + 2xy, फाइंड द पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर निकालना है। तो बच्चे समझ जाइए कि एक रेक्टेंगल इस तरह से है और इसका लेंथ हमें पता है 5x² - 3y², और इसका ब्रेथ भी पता है x² + 2xy। आप लेंथ ब्रेथ इसका वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि टू एडजेसेंट साइड बोल रहा है, आप ब्रेथ को लेंथ, लेंथ को ब्रेथ भी मान सकते हैं। और हमें लिखा है पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर क्या होता है 2l + b होता है। तो हम क्या करेंगे p = 2 और लेंथ जिसका वैल्यू 5x² - 3y² और ब्रेथ का वैल्यू x² + 2xy दिया हुआ है। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हम 5x² और x², ये मेरा 6x² हो जाएगा, ये -3y² है और ये मेरा +2xy हो गया। इसको मल्टीपल करेंगे, 2 6 = 12x², 2 3 = 6y² + 2 2 = 4xy। तो ये हमारा पेरीमीटर निकल गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, लिखा है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज दिस वन, दिस एक्सप्रेशन के बराबर है वो पेरीमीटर, एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स आर दिस वन एंड दिस वन, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले बच्चे एक ट्रायंगल समझिए। एक ट्रायंगल में हमें पता है 3 साइड्स होते हैं बच्चे,
तो उसका पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर किसको बोलते हैं बच्चे? तीनों साइड का समेशन को। अगर इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, इसका लेंथ सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी को ही पेरीमीटर कहा जाता है। तो सपोज कि ये बच्चे पेरीमीटर का लेंथ हमें पहले से पता है बच्चे, पेरीमीटर पता है, दो साइड्स भी पता है। सपोज कीजिए कि दो साइड्स जो है वो ए हमें पता है, पहला वाला पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, और दूसरा वाला साइड बी जो है ए और बी हमें पता है। तो बी हमें सपोज कीजिए 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3 है बच्चे। थर्ड वाला साइड हमें नहीं पता बच्चे, ये निकालना है। हाँ, p का वैल्यू भी पता है, ये p जो है इसका भी हमें 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 हमें पता है। कुछ नहीं करना बच्चे, इसी फॉर्मूला में सभी का वैल्यू पुट कर देना है। सो पेरीमीटर हमें लिख देना है 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 और इजकल टू फर्स्ट वाला साइड ए का वैल्यू भी पता है, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। दूसरा वाला साइड बच्चे ये भी पता है, 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3। और थर्ड वाला साइड सी रहने दीजिए बच्चे, उसके बारे में हमें पता नहीं, वही हमें फाइंड आउट करना है, इसी सी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले ऐड करेंगे 6p स्क्वायर, इसको आप इधर ले आइए बच्चे, तो ये माइनस p स्क्वायर, इसे भी इधर ले आइए माइनस 3p स्क्वायर, ये मेरा माइनस 4p है, ठीक है, ये भी आप इधर लेके आइए तो प्लस 2p हो जाएगा। इधर भी लेके आइए तो ये क्या होगा, प्लस 5p हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 9 है लेफ्ट साइड में, इस वेरिएबल कांस्टेंट को लेके आएंगे तो -1, इसको लेके आएंगे तो -3, और राइट साइड में सी को रहने दीजिए बच्चे। अब आप इसको ए लाइक टर्म्स है तो देखिए p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर ऐड हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर, 6 में 4 जाने से क्या होगा बच्चे 2 होता है, तो ये 2p स्क्वायर हो गया। इन तीनों को देखिए लाइक टर्म्स है, 5 2 7 ऐड हो जाएगा, 7 में 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा। फिर 9 में से देखिए 1 और 3 दोनों ऐड हो जाएगा -4 होगा। अभी 9 में से 4 जाने से क्या होता है बच्चे 5 हो जाता है, तो ये सी हो गया। तो इस तरह से हमने जो थर्ड वाला जो साइड था उसका वैल्यू निकाल लिया बच्चे 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया।